आकृति 8.13। ठीक है, ये आपका आकृति है तो आकृति को ही फिगर कहते हैं, पिक्चर कहते हैं। तो ये फिगर हो गया आपका 8.13। और 8.13 में जैसा कि आप देख रहे हैं ये समकोण है PQR। ठीक है, जिसमें आपका अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो रहा है, अभी हमारा लंब हो रहा है। P और Q क्या हो रहा है, तो P और Q अभी हमारा लंब कहे तो परपेंडिकुलर हो रहा है। क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर कहे तो इसको हम P अभी मान सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि जो साइड आपको पता नहीं है, जो भुजा आपको पता नहीं है, उस भुजा को आप पहले निकाल लेना। ठीक है, तो आप पहले क्या करो जनाब, पहले भुजा निकालो। भुजा कौन, तो QR आपको पता नहीं है तो QR आपको निकालना पड़ेगा। तो QR निकालने के लिए किसको याद करेंगे, पाइथागोरस साहब को, है ना। मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसका हल कर लेता हूं, और हल करूं तो क्या लिखूं, है ना, त्रिभुज किसमें, PQR में, त्रिभुज PQR में, है ना। क्या क्या दिए हुआ है जरा आप देखिए, PQ बराबर दिए हुआ है। PQ आपका क्या है, कहे तो लंब, परपेंडिकुलर है। PQ क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। ये कितना दिए हुआ है आपको, 12 सेंटीमीटर डाल दिया मैंने, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए आपको ये वाला जो भुजा है PR क्या है आपका, हाइपोटेनियस कहे तो कर्ण, ये डाल दिया। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि तीसरी भुजा मालूम नहीं है, इसको निकाल लीजिए। ये तीसरी भुजा क्या है, बेस कौन सा है, QR। तो ये बेस निकाल लेते हैं, QR आपका क्या है, बेस है। QR आपका क्या है, बेस है। तो ये बेस हम QR को निकाल लेते हैं। और बेस निकालने के लिए क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय को हमको याद करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, अभी अभी आपने देखा था पीछे, है ना। क्या था पाइथागोरस प्रमेय, जरा बताएंगे मुझे, रिपीट कीजिए आप अपने से, मन से, है ना। आप अपने ही मन में रिपीट कीजिए। क्या रिपीट कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था आपको याद होगा जनाब, क्या, तो कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है सर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना। हाँ, तो अब आप क्या कीजिए, ये हाइपोटेनियस की जगह पे डालिए। कितना है, 13 है, तो क्या डालेंगे, 13 डालेंगे। 13 का वर्ग करना है हमें, है ना। चलिए, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर का बराबर। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू यहाँ से देख लीजिए आप, यही हो गया आपका P का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का क्या करेंगे आप, वर्ग करेंगे, प्लस B का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो B तो ही निकालना है ना, तो B का वर्ग कर दीजिए। क्या कीजिएगा आप कुछ नहीं कीजिएगा जनाब, आइए यहाँ पे, ये 13 का वर्ग कितना होता है, वर्ग के लिए मैंने क्या कहा था कि गुना करना पड़ेगा आपको। किससे गुना करना पड़ेगा सर, जो लिखा हुआ है अंदर, क्या लिखा हुआ है, 13 को ही 13 से गुना करना है, वर्ग निकल जाएगा। अब 13 को आप 13 से गुना कीजिएगा एक एक करके, तो कितना आएगा आपको, 169 है, तो 169 आएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ 169, है ना। सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर भी तो वर्ग करेगा ना, उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 12 की बात करें, आप जब 12 को 12 के साथ गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, तो आएगा आपका 144। थोड़ा सा, है ना, क्या करते हैं, अपना लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, तो क्या आएगा यहाँ पे 144 सेंटीमीटर भी वर्ग करेगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये B का स्क्वायर रह गया। अब ये जो 144 है इधर किस चीज में है, प्लस में है, इधर किस चीज में है, प्लस में है। और अगर ये बॉर्डर पार करेगा कहे तो इक्वल टू के, है ना, कहाँ आएगा, बाई तरफ आया, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया आपका, इधर B स्क्वायर बच गया। ये इधर आएगा तो ये पहले से था 169, माइनस करके आया ये 144, दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 169 में से क्या जाएगा आपका 144, घटाइए, 9 से 4 गया, बच गया आपका कितना, 5, ये बच गया आपका कितना,
6 6 से 4 गया, बच गया कितना 2, और ये 1 से 1 आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो आपका कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इज इक्वल टू निकल गया, है ना। हमें बी का स्क्वायर थोड़ी ना निकालना है भाई, खाली बी निकालना है। तो खाली बी निकालने के लिए क्या करेंगे, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। रूट चढ़ाइए, क्या चढ़ेगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब क्या होगा, अब मैंने बताया था कि ये रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, अंदर जोड़ा मिलाते हैं। तो आप ऐसे ही देखिए, एक बार कुछ ट्राई भी करना पड़ता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो क्या हम इस 25 को लिख सकते हैं 5 और गुने का 5 50 25, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो पहले से है ही, है ना। तो हमें क्या सोचना है यार, कर दो कर दो। तो 5 का जोड़ा मिल गया, तो ये छपड़ी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। 5 2 के बदले कितने बार लिखाएगा, एक ही बार लिखाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो पहले से है ही, तो 1 सेंटीमीटर क्या करेगा, गायब हो जाएगा। इसीलिए आपका जो बी निकल गया, कहे तो बेस, बेस कितना निकल गया आपका 5 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। ठीक है, आपने क्या कर लिया, अभी तक बेस निकाला इसका। मैंने यही बताया है आपको कि सबसे पहले आप तीसरी भुजा निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा। और तीसरी भुजा मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया पहली बार में। ठीक है, इसको जरा मैं इरेज कर लेता हूं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। इसमें जो कोण कहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। हाँ जी, चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि tan p माइनस का cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p और cot r का मान कह रहा है ज्ञात करने को। तो सबसे पहले आप समझिए tan p, p कहाँ है, तो p आपका यहाँ पे है, दिख रहा है, ये यहाँ पे है p। तो p के लिए ये क्या हो जाएगा, तो p के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस। कौन से कोण के लिए, कोण P के लिए। तो चलिए अभी आप यहाँ पे ये देख लीजिए, tan P के लिए, tan P के लिए क्या हो जाएगा, है ना। tan बराबर क्या होता है, जरा सा यहाँ पे फिर से एक बार रिमाइंडर डाल लीजिए आप, पीछे वाला क्वेश्चन की तरफ मैं ले आया हूँ आपको। tan इक्वल टू क्या होता है, P और बाई B होता है, P अपॉन B, यही होता है ना। हाँ जी, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, tan इक्वल टू डाल देंगे P अपॉन B। P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू आपका देख लीजिए, P का वैल्यू क्या है, QR। QR क्या था हमारा P, है ना। तो QR अभी अभी आप निकाले हैं, QR अभी अभी आप निकाले हैं, कितना QR निकाले हैं, तो 5 सेंटीमीटर। यही QR ना निकाले थे 5 सेंटीमीटर अभी अभी हम लोग। तो यही क्या हो गया, यहाँ पे ये P के जगह पे क्या आएगा आपका 5 सेंटीमीटर, बट्टा का बट्टा B, B कौन है हमारा, यही है ना B। ये कितना है दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, क्या देंगे आप 12 सेंटीमीटर। आप क्या कीजिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, बचा कितना, तो 5 और बटे का 12। ठीक है, अभी ये माइनस को भूल जाना है हमें। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, cot r कह रहा है। तो cot r को पहले आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। अब cot r के लिए क्या होगा, आपका जो वैल्यू है वो फिर से क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। जो वैल्यू है वो क्या होगा, बदल जाएगा। ये तो 5 सेंटीमीटर अभी अभी निकाले हैं, और r की बात कर रहा है, तो r अब ये हो गया, r यहाँ पे आया, तो इसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो जरा cot r की बात कर लेते हैं। cot r इक्वल टू क्या होगा, तो tan का उल्टा क्या है, cot है, तो tan का उल्टा cot है भैया। तो आप चाहे तो एक बार में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan p बराबर कितना आया 12/5, p बराबर था, ये r है, दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, r के लिए कह रहा है। तो tan बराबर पहले होता क्या है, सॉरी cot बराबर होता क्या है, तो b और अपॉन p, b अपॉन p। तो b हमारा कौन है इस बार, तो b हमारा ये हो गया इस बार, QR कितना है, तो 5 सेंटीमीटर जनाब, है ना, अपॉन p कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, निकाल दिया 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल कर लिया, बच गया आपका 5 और बटे का 12। ठीक है, तो ये अभी दोनों मैंने निकाला, क्या क्या निकाला, तो निकाला आपको tan p और cot r। अब हमें क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है tan p और माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो लिखिए अब क्या, अब हमें ज्ञात करना है tan
पी और माइनस का कॉट आर। आपने ऊपर निकाल दिया, बस वैल्यू पुट कीजिए ना। टेन पी का वैल्यू कितना है 5 और बट्टे का 12 डाल दीजिए, 5 और बट्टे का 12 माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या है 5 और बट्टे का 12। वाह, क्या हो गया, आप एक लाइन में यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में, दोनों सेम है और क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपका 0। क्या बच गया आपका 0, तो आपका आंसर क्या हुआ 0 हुआ। ठीक है, अब बटा पर का जोड़ जार करने का इतना क्या है यार, उतना ही आएगा, तब भी आप देख लेना। ठीक है, हाँ जी, चलिए तो अब